राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है। हम आमतौर पे चंद्रमा को समझते हैं तो इमोशन है, हमारे मन की भावनाएं हैं, पर एक्चुअल में मून आपका कैश फ्लो है। आपके जीवन में पैसा कितनी स्पीड से आएगा और कितनी स्पीड से निकल जाएगा, या आएगा या नहीं आएगा, ये चंद्रमा ही बताता है। और कहाँ से आएगा इसके बारे में भी संकेत दे सकता है। तो आपका कैश फ्लो है चंद्रमा, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चंद्रमा आपकी एजुकेशन भी है। आपकी पढ़ाई, जो आपकी प्रिलिमिनरी एजुकेशन होती है, वो भी चंद्रमा ही बताता है। फाइनेंस, कैश फ्लो, आपकी शांति, इसी के पीछे तो सारी भाग दौड़ है जीवन की कि भैया सुकून मिले, शांति मिले। उसके बाद चंद्रमा को पानी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसकी काफ़ी रेमेडीज़ वाटर से रिलेटेड होती हैं। और चंद्रमा आपकी माता भी है, आपकी मदर है, मदरली इमोशंस भी मून ही है। तो मून के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आपकी कुंडली में किस तरह से एक्ट कर रहा है, इसको जानेंगे लाल किताब के जरिए। इसी लाल किताब का से ही आज हम मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, और चंद्रमा को लाल किताब से डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कोई अगर लाल किताब पूरी तरह से सीखना चाहता है तो मेरा लाल किताब का कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। लाल किताब कहती है कि अगर 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहली समस्या, जिंदगी भर ये इंसान रोएगा कि भैया पैसा तो आता है पर वो कहाँ खर्च हो जाता है, क्यों नहीं टिकता, मुझे पता नहीं। मुझे पैसे कमाने आते, संभालने नहीं आते। ये पहली समस्या इसकी। दूसरी, इसकी मदर कारण बन सकती हैं इसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का। दूसरा, जैसे ही इसकी शादी होती है, भाग्योदय इसका तय है, पैसे बरसने इसके ऊपर तय हैं। ऐसे व्यक्ति को शिव पूजन जरूर करना चाहिए। 7th हाउस में अगर चंद्रमा आपके बैठा है, आप जितना शिव पूजन करेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। 7th हाउस में जो मून है, ये आपकी मदर को कमर और घुटने का या पैरों का दिक्कत जरूर देता है। तो आप अगर देखेंगे तो आपकी मदर को पैरों का दर्द रहना, अचानक से दर्द उठ जाना, घुटने का दर्द रहना, कमर का दर्द रहना, ये समस्या बनी रहती है। तो ये चंद्रमा इस तरह से मैरिज के लिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन माता के लिए थोड़ा कष्टकारी है। और अगर आप इस चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे रेमेडीज दिखी हुई हैं, उसको जरूर करिएगा। अब अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया तो कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि अगर आपका चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। 8वें घर का चंद्रमा, वैसे तो 8वें घर में अमूमन कई सारे प्लेनेट अच्छे नहीं माने जाते हैं, और यहाँ पर बैठा चंद्रमा कहता है कि ऐसे व्यक्ति को या तो माँ के सुख से दूर रहना पड़ेगा, या फिर इसको माँ के दूध से दूर रहना पड़ेगा, कि मदर का, इसको मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग जिसे आप कहते हो, उसका सुख नहीं मिल पाया। यहाँ पे बैठा चंद्रमा ये भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति नंबर 2 की कमाई अगर करें तो इनके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है। जी हाँ, नंबर 2 या किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने वाली, रिश्वत लेने वाली कमाइयाँ इनको बहुत मिलती हैं। गलत तरीके से धन कमाने के बड़े सोर्सेज बनते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये लाल किताब कहती है, मैं नहीं कह रहा। ऐसा भी देखा गया है कि 8th हाउस में जो चंद्रमा है, इनको सपने बहुत आते हैं, और सपनों में अक्सर जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, पितृ जिनको आप कहते हो, एंसेस्टर जिनको कहते हो, वो सपनों में दिखाई देते हैं। यहाँ पे बैठा चंद्रमा ये भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास ना हो सकता है कि किसी विदेशी देश की पैसे या फॉरेन करेंसी इसके वॉलेट में पड़ी हो, फॉरेन करेंसी इसके पास हो, या फिर इसको बचपन से ही फॉरेन करेंसी को, या फिर स्टैम्प पेपर, स्टैम्प जो आते हैं ना, स्टैम्प लगते थे चिट्ठियों के पीछे, उनको कलेक्ट करने का शौक हो, किसी भी तरह की चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक हो। मून इन 8th हाउस ऐसी प्रेडिक्शन करता है। ऐसे लोगों को अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से खीर बांटनी चाहिए, ये इनके लिए सबसे बड़ा उपाय है। बाकी भी कुछ उपाय हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अगर 9th हाउस में मून आपके बैठ जाए तो कैसा है। 9th हाउस में बैठा चंद्रमा बुद्धिमान बनाता है, रूपवान बनाता है, टीचरों का साथ सहयोग मिलता है, माता का सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति या तो ज्योतिष में रुचि लेते हैं, ज्योतिष में माहिर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मैथ्स में भी बहुत माहिर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने कुल में कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो अभी से पहले किसी ने नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति अगर म्यूजिक में करियर बनाना चाहें, बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति अगर पेंटिंग का करियर बनाना चाहें, बहुत अच्छा है। कुल मिला के किसी भी तरह की आर्टिस्टिक फील्ड में अगर ये करियर बनाना चाहते हैं, दे कैन डू वंडर्स इन इट। ये चंद्रमा प्रॉफिटेबल है, प्यारा है, पैसा भी, धन दौलत भी ये चंद्रमा देता है। अब ये चंद्रमा की कोई खास रेमेडी है नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक चंद्रमा है नहीं, ज़्यादा ये परेशान करता नहीं है, अनलेस अंटिल ये केतु के साथ ना बैठा हो, अनलेस अंटिल केतु की दृष्टि इस पर ना पड़ रही हो। ठीक है, बट फिर भी अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर बैठ के भी प्रॉब्लम दे रहा है तो रेमेडीज आपकी स्क्रीन के सामने है। और आपने अगर मेरी बातों से रिलेट किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं मून इन 10th हाउस। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 10वें घर का बैठा चंद्रमा किस तरह से दिखाई देता है, और अब इसके रिजल्ट सुन लीजिए।
सबसे पहले तो अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह का मेडिकल प्रोफेशन में है तो वो समझ जाए कि चंद्रमा ऑटोमेटिकली ही अच्छा है, बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बैठा चंद्रमा आपको आपके काम में, करियर में ना मन नहीं लगने देता, या तो करियर बार बार चेंज करवाएगा, उसे टिकने नहीं देगा। और आप अगर एक जॉब में टिके हैं तो आपका मन बार बार चेंज हो रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा चंद्रमा माता के सुख में भी कमी लाता है, या तो माता के साथ बड़ी आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, या फिर माता को घुटने की समस्या दे देगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ये चंद्रमा करवाने की बात करता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ शनि बैठा है तो ऐसे लोगों को फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, पैसों की बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को यहाँ पर देखा गया है कि रात यानी कि यहाँ पे मेरा मतलब सनसेट से है, सूर्य अस्त हो गया उसके बाद अगर आप दूध पी रहे हैं या चावल खा रहे हैं तो ये आपके चंद्रमा को बर्बाद कर देगा, आपको और ज़्यादा फायदे, क्योंकि चंद्रमा इज अ मनी फ्लो ना, कैश फ्लो है, आपको पैसों की और दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी। अब यहाँ पर दो उपाय बड़े अच्छे माने जाते हैं। एक तो आप जिस भी बेड पे सोते हैं उसके चारों कोनों में चांदी की कील गाड़ दीजिए। दूसरा, आप जिस भी रूम में सोते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन मून की होती है, वहाँ पर एक गोल्ड की ब्रिक रख दीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बाकी रेमेडीज आपके स्क्रीन के सामने है, आप उनमें से भी कुछ कर सकते हैं। और अगर आपने रिलेट किया हो मून इन 10th हाउस तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके 11वें घर में बैठा होता है तो किस तरह के रिजल्ट देता है। चंद्रमा 11वें घर में बैठ के कैसा दिखता है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मून इन 11th हाउस के रिजल्ट सुनिए। मून अगर 11th हाउस में है, पहला तो आपकी माता को अपनी लाइफ में फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम देखनी पड़ी होगी। ठीक है, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम उनको अपनी लाइफ में झेलनी पड़ी होगी। दूसरा, आपकी अपने माता से दूरी हो जाए या माता का सुख ना मिले, ये भी देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी जो नर संतान होगी, मेल चाइल्ड होगा, उससे आपकी बनेगी नहीं, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है मून 11th हाउस। आपकी इच्छाएं देर से पूरी होती हैं और आपके जीवन में जब भी आपको मदद मिली है तो उसके पीछे कोई फीमेल ही रही है, कोई महिला ही आपको मदद कर रही है। और आप अगर कोई भी काम शनिवार को शुरू करते हैं तो वो विफल हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो लाल किताब 11th हाउस के मून को माता के लिए भी खतरनाक मानती है और आपके नर संतान यानी कि मेल चाइल्ड के लिए भी खतरनाक मानती है। अब इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। और सबसे अच्छा रेमेडी जो यहाँ पे माना जाता है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस चीज़ की कि आप दूध का डोनेशन करें। यहाँ पर आप दूध को डोनेट कर सकते हैं। बाकी रेमेडीज स्क्रीन के सामने, और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट हाउस है वो है कि अगर चंद्रमा 12वें घर में बैठता है तो कैसे रिजल्ट दिखता है। 12वें घर में बैठा चंद्रमा दिखता कैसा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख दीजिए। यही उसकी पोजीशन है। अगर ऐसी पोजीशन आपके चार्ट में है तो आपका चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में चंद्रमा बैठा है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम आती है। इसकी नींद या तो बहुत ज़्यादा है या तो बिल्कुल कम है, या बहुत लेट सोने की इसकी आदत है। जिस दिन ये बहुत खुश होगा उसी दिन इसको उदास भी होना पड़ेगा। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हो? अगर ये व्यक्ति बहुत टॉकेटिव है, बहुत बोलता है, ये चंद्रमा अच्छा है। और अगर ये व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है तो ये चंद्रमा खराब है, ये इसके फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर बैठा व्यक्ति अगर बहुत टॉकेटिव है तो यानी कि ये मून बड़ा बढ़िया है, ये मून उसको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा हाई इंट्यूशन पावर देता है। ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन पावर गजब की होती है और ख़ास तौर पे जब कुछ बुरा होने वाला होता है तभी इनकी इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाती है। इनको पहले से लग जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगी कि जब, वैसे तो ये खूब ठीक ठाक बोलेंगे, हंसी खिसी सबसे बातें करेंगे, टॉकेटिव नेचर के होंगे, लेकिन जब इनके ऊपर समस्या आने वाली होगी या फाइनेंस की समस्या आने वाली होगी, उसी से कुछ दिन पहले ये बिल्कुल चुप चुप से रहने लग जाएंगे अपने आप, बिना किसी दुख के, और उसके बाद वो समस्या आ जाएगी। तो इनका चुप रहना ठीक नहीं है। अब इनके लिए सबसे अच्छा रेमेडी क्या होता है, एक तो रेन वाटर को कांच के बॉटल में रख लीजिए और अपने कांच के बॉटल में, जिसका ढक्कन भी कांच का हो, फिर अपने घर में उसको स्टोर करके रखिए। बाकी रेमेडीज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप इनमें से भी कुछ कर सकते हैं। आपने अगर रिलेट किया हो मून इन 12th हाउस तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।